ऑल्दो कि 9 मंथ का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो टोटली डिफरेंट आई कैन से, बिकॉज करेंटली व्हाट आई एम डूइंग दैट इज अ डिफरेंट थिंग। एंड जब मेरा 2 इयर्स का गैप हुआ देन आई स्टार्टेड फ्रेशली कोडिंग। एनीबडी कैन डू। तो थोड़ा एक लेवल अप आपको सोच के चलना पड़ता है। चैट जीपीटी ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई रिप्लेस कर सकता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का पैकेज बहुत अच्छा होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सारा ऐसा हम लोग को दिखाया जाता है कि वाओ क्या हम्म। लाइफ है, क्या ये है। तो रश्मि मैम, आपका बहुत ज़्यादा वेलकम है हमारे चैनल के ऊपर, और आई होप आपकी आज के पॉडकास्ट से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प होने वाली है, बिकॉज आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में। सो आप थोड़ा सा अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगी? आप लाइक क्या करती हैं, कहाँ आपका बैकग्राउंड कैसा है एजुकेशन का? Yeah. Hi, Rishabh. Thank you for having me here. Actually, my name is Rashmi Singh. I'm holding 6 years experience in IT sector. Although कि 9 मंथ का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो टोटली डिफरेंट आई कैन से, बिकॉज करेंटली व्हाट आई एम डूइंग दैट इज अ डिफरेंट थिंग। एंड जो 9 मंथ का एक्सपीरियंस था वो मेरा यूआई एंड यूएक्स डिजाइनर पे था। हम्म। उसके बाद जब मेरा 2 इयर्स का गैप हुआ देन आई स्टार्टेड फ्रेशली। तो उसके बाद मैंने फुल स्टैक पे काम किया, लाइक डॉट नेट और जो भी हमारा फ्रंट एंड के टूल्स होते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड हम्म। सारा कुछ। तो फुल स्टैक अभी मेरा लेबल है। करेंटली आई एम वर्किंग विद डेलॉइट, और डेलॉइट में भी अभी मुझे सिर्फ 6 मंथ हुए हैं, ज्यादा नहीं हुए हैं। तो 6 मंथ से मैं डेलॉइट के साथ एसोसिएट हूँ और वहाँ पे मुझे सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट मिली हुई है। सो या एवरीथिंग इज गोइंग गुड। सो लाइक आपने बताया आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और मैं किसी एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से पहली बार मतलब इंटरेक्शन कर रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स के मन में लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को लेकर थे वो काफी सारे डाउट्स थे, वो तो क्लियर हो चुके हैं, बट एक जब एक हम सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन पे आते हैं, तो ऐसा क्या डिफरेंस होता है लाइक एक फ्रेशर सॉफ्टवेयर इंजीनियर में और एक सीनियर में? जो एक रोल में फर्क आता है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका आप थोड़ा सा बता सकते हैं जो स्टूडेंट्स को आइडिया लग पाए? सीनियर में और जो आपके अंडर जो काम करते हैं उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। आप एक बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, बट बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आपको टीएल की पोजीशन भी देती हैं, बट काम आपको ही करना होता है। दैट हम्म। डजंट मीन कि आपको एक टीम दी जाती है और जहां आपको बोला जाता है कि आप इससे ये काम करवा लीजिए। ऐसा कुछ नहीं होता है। जितना कंट्रीब्यूशन आपका रहता है उतना ही आपके टीम मेंबर्स का भी रहता है। अब सीनियर सॉफ्टवेयर के उसमें जब आप एक लेवल पे आ जाते हैं तो हम्म। वहां पे आपको सिर्फ कोडिंग इम्पोर्टेंट नहीं होती, आपको बहुत सारे फैक्टर मैटर करते हैं, जैसे कि आर्किटेक्चरल फैक्टर, पीयूसी कैसे डिजाइन होना चाहिए, व्हाट प्रॉस कॉन्स, मतलब जो भी है वो थोड़ी डिफरेंट लेवल का आप सोचने लगते हैं, ना कि सिर्फ कोडिंग कोडिंग कोडिंग। कोडिंग एनीबडी कैन डू, ठीक है। बट आपको ये सोचना होता है कि आप उसको कैसे अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हो, उसको कितने कम टाइम में आप रन कर सकते हो, क्या जॉब रन्स होंगी, कौन सी ऐसी आप सर्विस बना रहे हो जिसके लिए आपको जॉब्स की जरूरत होगी, वो जॉब्स कब चलनी चाहिए। तो थोड़ा एक लेवल अप आपको सोच के चलना पड़ता है। दैट इज अ जॉब ऑफ सीनियर। और अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कोडिंग भी करनी आनी चाहिए। सो ये सारे आपके रोल्स होते हैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के। बहुत सारी चीजें होती हैं बट ये मेन होते हैं। सो लाइक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आज के हिसाब से रहेगा, बिकॉज आप देख रहे हो आज के टाइम करंटली ले ऑफ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आईटी में। इवन मेरे क्लासमेट्स हम्म। बैचमेट्स जो थे उनके भी कईयों के ले ऑफ्स हुए हैं। और ये भी सुनने में आया, जब से चैट जीपीटी आया, एआई आया है, तो डेवलपर्स की आईटी सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा जॉब जाने वाली है, ऐसा सुनने में आया है। तो आपको क्या लगता है जो हम्म। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डोमेन है, क्या ये बढ़ने वाला है या घटने वाला है आज के कंडीशंस को अगर हम देखें? नहीं, ये जो रिसेशन, और फर्स्ट मैं आंसर करना चाहूंगी रिसेशन और ले ऑफ का। मैंने अपने चैनल पे भी एक वीडियो बना के रखी हुई है। हम्म। ये ऐसे कुछ होता नहीं है कि अभी एकदम से निकालना है या तब निकालना है। ये हर एक कंपनी पे डिपेंड करता है कि उनके क्लाइंट्स कहाँ के ज्यादा हैं, ठीक है। हम्म। अगर आपके क्लाइंट आपके पास से चले जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको उतनी मैन सोर्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हर एक कंपनी क्या करती है, किसी भी एक कंपनी के लिए, अगर सपोज माइक्रोसॉफ्ट के लिए कोई काम कर रहा है, ठीक है, हम्म। XYZ कंपनी का प्रोजेक्ट है माइक्रोसॉफ्ट का। अब माइक्रोसॉफ्ट के लिए उसने 100 जो कैंडिडेट है वो हायर कर लिया। हम्म। माइक्रोसॉफ्ट का काम चल रहा है चल रहा है, ऑल ऑफ सडन ने माइक्रोसॉफ्ट ने अपना हैंड पीछे कर लिया, ठीक है, कि अब मुझे नहीं चाहिए। हम्म। तो वो इतने सारे एम्प्लॉयज कहाँ जाएंगे, ठीक है। अगर कुछ और प्रोजेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो उनको क्या बोल दिया जाता है कि आपका काम हो गया। और ये कुछ भी ऐसा नहीं होता कि आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो या आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, ये इस पे बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। हम्म। ये मैटर करता है कि आपका प्रोजेक्ट
कंपनी के पास कितना है और कंपनी से उसको कितनी ग्रोथ या कितनी अर्निंग मिल रही है उस प्रोजेक्ट से, तो जाके वो रिसेशन और ले ऑफ जैसे टर्म्स आते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ओके। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, जब भी कंपनी को फायर करना होता है, कंपनी फायर कर देती है, देयर इज नो रीजन बिहाइंड दिस। तो ये एक चीज मुझे समझ आती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला पार्ट, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताना ओ, चाहेंगे? चैट जीपीटी ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई रिप्लेस कर सकता है। सी, अगर आप खुद भी देखें तो किसी भी कंपनी के प्रोजेक्ट बहुत लॉन्ग टर्म से चलते आ रहे हैं, ठीक है। हम्म। अगर मैं इन हाउस प्रोजेक्ट की बात कर लूँ, इन हाउस मतलब जो कंपनी के खुद के प्रोडक्ट होते हैं, हम्म। ठीक है, वो अपग्रेड करते हैं, ना कि बोलते हैं कि अपग्रेड मीन्स, सिंपल सा एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अगर ले लें, तो उन्होंने भी अपग्रेडेशन लाए। पहले 2003 था, 7 था, तो वो अपग्रेड होते हैं, ना कि आप पूरा टोटली चेंज कर देते हैं कि अगर आप डॉट नेट में बना रहे हैं तो ड्रास्टिकली चेंज करके आप जावा में लेकर आ जाएं। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो ऑन गोइंग ही रहेंगे। यस, इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, अपग्रेडेशन आ रहे हैं कि उनको अपग्रेड करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट, ठीक है। तो और चैट जीपीटी ऐसा कुछ भी किसी को भी रिप्लेस नहीं करेगा। ये बहुत अच्छी चीज आई है मार्केट में, चैट जीपीटी, जो आपको हेल्प कर सकता है टू रिजॉल्व योर क्वेरी। और बहुत मल्टीपल फैक्टर में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कोडिंग के फैक्टर में आप देख रहे हैं उसको। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि चैट जीपीटी किसी को रिप्लेस करेगा। वो आपको सजेशन दे सकता है, लेकिन कोड तो आपको खुद ही करना है। जैसे अभी तक कैसे स्टैक ओवरफ्लो में आप कोड ले लेते हैं, बट मॉडिफाई तो आपको खुद को करना होता है। हम्म। तो ये सेम वही है और कुछ भी नहीं। स्टूडेंट्स का ये वाला जो डर है मन का, आई थिंक आज की वीडियो से वो निकल जाएगा। और इसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लाइक स्टूडेंट जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में यही सवाल आता है कि कॉलेज के टाइम पे हमें काफी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं 4 साल की इंजीनियरिंग में, और हमें ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज आपको 6 इयर्स का आसपास से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। सो आप इसमें बेटर बता सकते हो कि कंपनी की एक्सपेक्टेशन क्या होती है, कि रियलिटी में आईटी कंपनीज क्या चाहती हैं कैंडिडेट से अगर ये चाहती हैं, अगर फ्रेशर भी होना, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो कि हम कहाँ और क्या यूज कर रहे हैं। तो उसमें जैसे मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि जब मैं एमटेक कर रही थी तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी थी कॉलेज में। ओके। तो जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो ऐसा होता है, सी या C++ पढ़ा रहे हैं या डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे सिर्फ उसको लेते हैं कि ये पढ़ना ही है, बस ऐसे ही है। ऐसा नहीं होता है। वो आपका जो लॉजिक बिल्डअप स्किल है उसको इम्प्रूव करता है, कि अगर आपको ये कंडीशन दी जाए तो आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सिंपल सा एक डिफरेंस बताती हूँ। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि इफ एल्स और स्विच केस में क्या डिफरेंस है। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ, क्यों, कब यूज करनी चाहिए, अगर फ्रेशर ने पढ़ना है इसको, तो बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक चीज बताती हैं कि आपका लॉजिक बिल्डिंग जो स्किल है ना, वो डेवलप होता है इससे। तो फर्स्ट ईयर में ही आपको, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर में आपने माइंड प्रिपेयर कर लिया ये वो। आपको पहले देखना है, अपने आप को टाइम देना है कि आपको किस स्किल में जाना है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो सिर्फ इस बेस पे बिल्कुल ना जाए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का पैकेज बहुत अच्छा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको किसी और फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप उस फील्ड में इंटरेस्ट दिखाइए। आई होप स्टूडेंट्स इस एडवाइस को थोड़ा सा सीरियसली लेंगे, बिकॉज एक आज अंधी दौड़ चल रही है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, और उसी में ही सब भागे जा रहे हैं। तो मेरा नेक्स्ट, एक्चुअली सबको ये लगता है ना कि क्योंकि बहुत सारा ऐसा हम लोग को दिखाया जाता है कि वाह क्या लाइफ है, क्या ये है, तो हम पैसों के पीछे भाग जाते हैं या किसी और के ड्रीम के पीछे भागते हैं। हमको किसी के ड्रीम के पीछे नहीं भागना है। जो भी आपका पैशन है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो लोग आपके पीछे भी भागेंगे, तो किसी के पीछे नहीं भागना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि जैसे आपने बताया हमें सब्जेक्ट्स जो पढ़ाए जाते हैं उस पर थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना है, ढंग से चीजों को पढ़ना है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे कॉलेज में वो चीज़ पढ़ाई नहीं जा रही ढंग से, प्रोफेसर्स कई बार उस लेवल का ध्यान नहीं देते हैं, या जो बुक्स हमें रेफर बताई जाती कही जाती हैं लाइब्रेरी से, जो हम बुक्स लेते हैं वो पुराने टाइम की होती है, लेकिन टेक्नोलॉजी अपडेट होती है, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में हमेशा अपग्रेडेशन आता रहता है। तो आपके हिसाब से आज के टाइम के करंट के हिसाब से कंपनीज को जो रिक्वायरमेंट है वो हम कहाँ से सीख सकते हैं, बेस्ट रिसोर्सेज, फ्री रिसोर्सेज, अगर कोई स्टूडेंट्स को मिल सके कॉलेज टाइम? तो मैं इतना बोलूंगी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड डॉट नेट से है। तो अगर डॉट नेट को पढ़ना है तो फर्स्ट आप सबसे पहले ना कहीं नहीं जाइए, सिंपल मैं बहुत बेसिक वेबसाइट बता रही हूँ, दैट इज अ जावा टी पॉइंट।
मैं ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ, ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ना कि ग्रोथ के लिए है, ठीक है। हम्म। बेसिक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अगर किसी भी टर्मिनोलॉजी को हमको अगर पकड़ना है या समझना है ना, तो हमको सबसे पहले बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद हमको डीप डाइव में जाना चाहिए। तो जब आप जावा टी पॉइंट से अगर आप कोई सा भी ले लें, जिसको भी आप पढ़ना चाहते हैं, डॉट नेट पढ़ना चाहते हैं, C++, C#, जो भी पढ़ना चाहते हैं, वो आप एक ले लीजिए। बेसिक आपका क्लियर हो गया ना, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया कि हाँ आपको ऐसा करना है, देन मेरा सबसे पहला प्रेफरेंस होगा, अगर आप डॉट नेट प्रोफाइल में जाना चाहते हैं, तो वेंकट सर की एक प्रोफाइल है वीडियो की, वो आप जा सकते हैं। वो इतना सही मैनर में है, वो लाइव एग्जाम्पल को लेकर है, और कभी भी वो आप उसको यूज कर सकते हैं। मतलब मैंने तो मल्टीपल टाइम यूज किया हुआ है, नो डाउट। तो वो एक वीडियोस, और अगर आपको वीडियोस लग रहा है कि आपको नहीं देखना है, बहुत टाइम टेकिंग है, तो हम्म। एक डॉट नेट ट्यूटोरियल्स नेट करके है, आई प्रोवाइड यू लिंक, तो वहां पे जा सकते हैं। वो सेम ग्रेडेशन है उनका, बट जैसे टेक्स्ट बुक होती है ना, जस्ट वैसा है। तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, जैसे भी आप जाना चाहें, बट ये एक वे है जो आप जा सकते हैं। और आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, वीडियोस ट्यूटोरियल हैं, जो आपको आराम से इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। एंड मैम अगर बात करें हम लाइक रेज्यूमे की, बिकॉज मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है, मैं ऑफ कैंपस ट्राई कर रहा था एंड मैंने काफ़ी हम्म। सारी कंपनियों में अप्लाई किया, लाइक लिंक्डइन पे एंड जॉब पोर्टल्स पे। बट दिक्कत ये आती है कि हम हजारों कंपनीज में अपने रेज्यूमे सेंड कर देते हैं एंड लाइक बहुत ही 50-60 कंपनी हमें रिप्लाई करती है, उसमें से भी फिर 10 to 15 कंपनीज का मतलब जो एक लो ऑफ एवरेज होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। बिकॉज ऑफ कैंपस में ऐसा हो रहा है कि हर एक कंपनी में हजारों स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे क्या हाँ, कीवर्ड्स होते हैं जो हमें रेज्यूमे में डालने चाहिए जिससे कंपनी हमें जल्दी रिस्पॉन्ड कर सके, और अगर हमारे कॉलेज में कंपनीज नहीं आ रही हैं तो हम ऑफ कैंपस जॉब के लिए आसानी से अप्लाई कर सकें। ओके। तो ऑफ कैंपस का मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, तो मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं बोलूंगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जिस चीज का एक्सपीरियंस मुझे नहीं है, तो मैं उस पर ज्यादा कमेंट नहीं पास करती। बट रही बात रेज्यूमे की, तो रेज्यूमे ऐसा है कि जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो सिंपली हम कैसा लिखते हैं, नॉर्मली हम कैसा लिखते हैं कि हम ये प्रोजेक्ट का नाम लिखा, हमने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी, और कौन सी मतलब उसमें क्या था वो, ठीक है, उसका यूज क्या था। बट ऐसा नहीं करना है आपको, पूरा स्पेसिफिक वे में आपको बताना है। बहुत सारे टैम्पलेट अवेलेबल हैं ऑनलाइन, जहाँ पे आपको कीवर्ड्स दिए जाते हैं। जैसे अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या आप बनना चाहते हैं, तो आपको उसमें प्रोजेक्ट में जो भी आपने कॉलेज टाइम पे प्रोजेक्ट बनाया है, उसमें आप कीवर्ड जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, ऐसे वर्ड आपको, टर्मिनोलॉजी आपको यूज करनी पड़ेगी अपनी रेज्यूमे में, ताकि वो जाके जल्दी से शॉर्ट लिस्ट हो। और बेस्ट अप्रोच होता है, कहीं भी अगर आप ऑफ कैंपस यूज कर रहे हैं, आप ऑफ कैंपस जाना चाहते हैं, या आपके यहाँ कैंपस आ रहा है, तो सबसे बेस्ट जो पैटर्न होता है वो ये होता है कि आप ऑफ कैंपस के लिए कि आप अप्रोच करिए जो उस कंपनी में है, या तो HR को अप्रोच करिए, या तो आप किसी भी पर्सन को अगर जानते हैं तो उनको अप्रोच करिए। अगर उनका रेफरेंस, अब रेफरेंस मतलब ये नहीं होता है कि मुझे किसी ने रेफरेंस किया तो मैं उनकी जॉब लगा दूंगी। रेफरेंस में सिर्फ इतना होता है कि हमको प्रायोरिटी मिलती है कि हमने जो रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट या सेंड किया है, उनको एक प्रायोरिटी मिल जाती है कि इनको कॉल कर लिया जाए, ठीक है। तो वो शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसे अगर आप अप्रोच करेंगे, दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। लिंक्डइन तो ऑलवेज गुड गोइंग, कि कभी भी आप लिंक्डइन से, क्योंकि मुझे लिंक्डइन और नौकरी से बहुत हेल्प मिलती है। मुझे इतने कॉल्स आते हैं कि मुझे एक को एक का जो नोटिफिकेशन है वो टर्न ऑफ करना पड़ता है कि मुझे नहीं चाहिए अब। ओके। हाँ मैंने मतलब ये थोड़ा सा नोटिस किया है, काफ़ी लोगों से बात करी है जो ऑलरेडी वर्किंग है, कि एक बार आपको एक्सपीरियंस भी हम्म। लग जाता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स आने लग जाते हैं, सामने से आपको इनविटेशन आते हैं कंपनी की तरफ से कि आप हम्म। चेंज करना चाहते हैं। लेकिन एक फ्रेशर का थोड़ा सा होता है स्ट्रगल स्टार्टिंग में, तो वही होता है उसमें गाइड। प्रेशर भी डिपेंड करता है ऋषभ सर, कि आप किस वे में जाना चाहते हैं। प्रेशर मोस्टली मैंने बोला जैसे कि ब्रांडिंग के पीछे भागते हैं। मेरा पर्सनल सजेशन यही रहता है कि ब्रांड, MNC, इनके पीछे ना भाग के ना, अगर सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, मैं MNC की बात नहीं कर रही हूँ, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अगर वो स्टार्टअप है ना, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे फ्रेशर के लिए, आप 2 और 3 इयर्स में जहां जाना चाहते हैं आप वहां जा सकते हैं, इजीली जा सकते हैं। बट जो इनिशियल डेज के इन्वेस्टमेंट रहते हैं ना, जो आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड रहता है किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि
सी सर्विस बेस्ड कंपनी में क्या होता है ना, जब आप जाते हैं तो आपको पता नहीं होता है। फ्रेशर के साथ छोड़िए, एक्सपीरियंस वालों को भी पता नहीं होता है, क्योंकि हायर तो कर लेते हैं, फिर बाद में वो कभी बेंच पे बैठा देते हैं, कभी आपको सपोर्ट जॉब दे देते हैं, मतलब ऐसी प्रोफाइल मिलती है जो आपको बिलोंग नहीं करती है। तो मेरा फ्रेशर के लिए यही एडवाइस है, अगर आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, बी क्लियर ऑन योर थॉट कि हाँ आपको किस डायरेक्शन में जाना है। अगर आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मिल रही है, कोई भी स्टार्टअप, मैं बात ही नहीं कर रही एमएनसी की, कोई भी स्टार्टअप, आप उसके साथ जाइए। जस्ट जस्ट टू थिंग्स कीप इन योर माइंड कि वहां पे आपका पीएफ डिडक्ट होना चाहिए, फॉर्म 16 मिलना चाहिए, एंड लास्ट एम्प्लॉय आईडी शुड बी देयर। थ्री थिंग्स कीप दिस इन माइंड। एंड उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर इन केस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में नहीं हो रहा है फ्रेशर के लिए, तो कोई भी सर्विस बेस्ड चाहिए, क्योंकि वहां पे इतने सारे स्कोप होते हैं ना स्टार्टअप कंपनी में, कि आप हर एक फील्ड में अपना नॉलेज गेन कर सकते हैं, और एक बार आपको एक्सपीरियंस हो गया अच्छा खासा, तो आप तो कहीं भी जा सकते हैं। बट फ्रेशर के लिए यही है कि डोंट मतलब वो मतलब ब्लाइंडली चले जाते हैं कि एमएनसी ही अच्छी है। हम्म। ऐसा नहीं है, स्टार्टअप भी पे कर अच्छा देती है और ग्रो बहुत ज्यादा है। मैम, आपका जैसे 6 ईयर का एक्सपीरियंस है और आपको ये बेटर पता होगा, आपने अलग अलग कंपनीज में भी काम किया है। तो एक होता हम्म। है एक लाइफ का बैलेंस, वर्क का बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस, और एक ऑफिस में वर्क कल्चर, टॉक्सिटी। हम्म। आज के टाइम में नए नए हम्म। वर्ड्स निकल के आ रहे हैं, प्रेशर होता है एक। तो एक मतलब एक हम्म। एज अ फ्रेशर जब स्टूडेंट जाता है कॉलेज से, उसका होता है कि लाइक जो बड़ी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं उसके फ्रेंड्स, तो इसका ये होता है एक्सपेक्टेशन कि मैं भी घूमने जाऊंगा, 15 दिन 20 दिन छुट्टी कर लेते हैं। तो मतलब क्या रहता है लाइफ बैलेंस, वर्क बैलेंस, क्या छुट्टी मिल जाती है एम्प्लॉयज को, क्या प्रायोरिटी रहती है? जी, छुट्टी तो मिल जाती है। हम्म। आपको क्या करना होता है यहाँ पे, दो चीजें मैं बोलूंगी। अब अगर आप फ्रेशर हैं, जैसे अब मेरे ऊपर बात आती है, तो आई एम अ मदर, ठीक है, तो मैं उतना टाइम नहीं दे सकती हूँ। बट अगर आप फ्रेशर हैं ना, तो पार्टी उटी करिए, बिल्कुल एंजॉय करिए अपनी लाइफ को, छुट्टी भी मिलेगी आपको, ऐसा नहीं है। बट जितना फोकस आप अपने करियर को, स्किल्स को दे सकते हैं ना, ये हम्म। वही स्टेज है जहाँ पे आप दे सकते हैं। क्योंकि एक बार जब आप स्किल्ड हो गए ना, उसके बाद आपको सारी चीजें सोचने की जरूरत नहीं है। तब आप बहुत सारी टाइम और अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो। लेकिन इनिशियल में आप एंजॉय करिए, मना नहीं है, बट फोकस ऑन योर स्किल कि अगर आपको क्या सिखाया जा रहा है क्या नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एमएनसी में हैं, जो हम्म। मेरे कनेक्ट में भी हैं, वो क्या फेस कर रहे हैं कि उनको एमएनसी तो मिल गई है, पैकेज भी मिला है, बट प्रॉब्लम ये है कि सीखने को नहीं मिल रही है, जैसा मैंने अभी जी। लास्ट टॉपिक में आपको बोला भी। हम्म। तो उनके लिए भी मेरा यही सजेशन होता है कि आजकल हर कंपनी, एमएनसी कंपनी में अगर आप हैं और कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, तो कंपनीज आपको बहुत सारा पोर्टल प्रोवाइड कराती हैं जहां से आप स्किल अप हो सकते हैं। तो ट्राई टू रीड और लर्न दोज स्किल्स, और फिर आप अपने आप को टाइम दे के एक प्रोजेक्ट बनाइए। ये चीजें, डिस्ट्रैक्शन तो किसी भी लेवल पे हो सकता है, जो आप बोल रहे हैं कि हम्म। पार्टी और रही बात वर्क प्रेशर की, तो इन केस जैसे आपको प्रोजेक्ट मिला, तो हमेशा ये वर्क प्रेशर नहीं रहता है। कभी रहता है कभी नहीं रहता है, तो इसके भी क्या होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। जैसे हमारा कभी प्रोडक्शन को रहता है तो बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर रहता है, फिर हम्म। कभी नहीं है तो काम नहीं होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे होते हैं जो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो उस पे मैं किसी को भी कमेंट नहीं करूंगी कि बहुत ज्यादा होता है बहुत नहीं, ये आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है और आपकी टीम पे डिपेंड करता है कि आपकी टीम के पास कितने प्रोजेक्ट हैं, और उस प्रोजेक्ट में कितने रिक्वायरमेंट भरी पड़ी हैं, और आपका टीम साइज क्या है, तो डिपेंड करता है। अगर मैं बात करूं सबसे फेवरेट टॉपिक की, स्टूडेंट जिस वजह से आजकल इंजीनियरिंग ले रहे हैं, और जनरली पेरेंट्स भी, एक न्यूज में वो क्रिएट कर दी जाती है कि लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के पैकेजेस बहुत ज्यादा हाई जा रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में हाँ। headline आ जाती है, तो इस चक्कर में इंजीनियरिंग की तरफ ज्यादा लोग जा रहे हैं। तो एक सीटीसी का एक्सपेक्टेशन होता है स्टूडेंट का कि लाइक मुझे 4 ईयर में पढ़ रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ। तो एज अ फ्रेशर इन एमएनसी और इन स्टार्टअप, आप दोनों बता सकती हैं क्या रहता है कंपनीज का पे स्केल, एंड आफ्टर 2 to 3 years एक्सपीरियंस एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब वो हो जाता है, तो उसे कितना हम्म। सीटीसी मिल जाता है, कितना एक्सपेक्टेशन? तो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है एक्चुअली। हम्म। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैंने 9 मंथ एज अ यूआई एंड यूएक्स डिजाइनर ज्वाइन किया था, तब मेरा पैकेज अच्छा था। हम्म। उसके बाद मुझे 2 साल का गैप हो गया। वो भी 2 साल का गैप इसलिए, 9 मंथ मैंने सिर्फ इसलिए जॉब की क्योंकि जैसे ही मैं 9 मंथ में एंटर हुई, सो माई मदर एक्सपायर्ड, सो मैं घर चली गई, 2 साल का गैप हो गया, उसके बाद शादी हो गई।
तो वो जो 2 साल का गैप था, नो वन वाज कंसिडरिंग कि आपका 9 मंथ का एक्सपीरियंस है, तो आई स्टार्टेड एज अ फ्रेशर। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 12,000 से स्टार्ट किया था एज अ फ्रेशर। वो 12। भी स्टार्टअप कंपनी थी, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे कुछ वो नहीं था, क्योंकि मुझे पता है कि एक दिन मतलब सब सर्टेन लेवल पर ही होंगे। मैंने स्टार्ट किया 12,000 से। तो मैं आपको भी यही प्रेफर करूंगी, जितने भी ऑडियंस आपको मुझे देख रही हैं, अगर आप स्टार्टअप से कर रहे हैं तो स्टार्टअप भी आजकल बहुत अच्छा 3 मिनिमम दे रही हैं आपको, 3 लाख का पैकेज। हम्म। आप उनसे स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, बस डिफरेंस आता है कि जो आपके पर्क्स बेनिफिट्स रहते हैं जो एमएनसी के, वो आपको ना मिलके थोड़ा सा वैरी कर जाएंगे। बट जितना आपको स्टार्टअप में सीखने मिलेगा, उतना आपको एमएनसी में एज अ फ्रेशर नहीं सीखने को मिलेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। रही बात पैकेज की, तो मतलब जो फ्रेशर है ना, वो पैकेज के पीछे भाग रहे हैं और एमएनसी ज्वाइन कर रहे हैं, ये तो मैंने देखा हुआ है। तो उनके पीछे ना जाके, पैकेज आप कभी भी अर्न कर सकते हो, कभी भी ग्रो करा सकते हो उसको। कैसे? सपोज मैंने 12 से स्टार्ट किया था, मैं आज अच्छी खासी अमाउंट पर हूँ। अमाउंट आई कांट रिवील ड्यू टू कंप्लायंस इशू, बट मैं सेटिस्फैक्ट्री हूँ। बहुत सारे लोग मेरी सेम एक्सपीरियंस पे उतना नहीं है, बहुत सारे लोग मुझसे भी ज्यादा हैं। तो कभी किसी को कंपेयर मत करो, जहां हो जिस लेवल पे हो, वो सेटिस्फेक्शन जरूरी है। ठीक है? हमेशा हम कंपेयर करते हैं, हमारे साथ का है, इससे ज्यादा में हायर हुआ है, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें भी चाहिए। आप पहले स्किल अप हो जाओ, उसके बाद किसी भी एक कंपनी को एज अ फ्रेशर 2 इयर्स दे दो, 2.5 इयर्स दे दो। ठीक है? सीख लो। उसके बाद जब आप इंटरव्यू देंगे ना, नो वन विल सी कि आपका पैकेज क्या था। डेफिनेटली इनिशियल जो फर्स्ट 3 कंपनी जो आप क्रैक करेंगे, वो आपका पैकेज देख के आपको ऑफर करेंगे। फिर आप उस ऑफर के ऊपर आप और ऑफर, आप यू नो इसको मैं बार्गेनिंग बोलती हूँ, आप कर सकते हैं। तो आप मतलब ये रेज आपके ऊपर है कि आप कितना आप रेज करवा सकते हैं। एंड द मेन पार्ट की सही टाइम का वेट करना है। ऐसा नहीं कि कंपनीज फायर कर रही हैं और आप उस टाइम पे एक बार चले गए और मुझे इतना ही पैकेज चाहिए, नहीं तो मैं नहीं ज्वाइन करूंगा या करूंगी। आपको सही टाइम का वेट करना चाहिए, जब मार्केट हाई हो देन गो फॉर इट। और पैकेज आप कभी भी अचीव कर लोगे, पैकेज का कोई टेंशन है ही नहीं। तो पहले आप अपनी स्किल पे ध्यान दीजिए, फिर पैकेज पे। और स्किल मैंने बोला जैसे फ्रेशर के लिए 3 लाख, वो आजकल स्टार्टअप भी दे रही है, और प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप तो उससे भी ज्यादा दे रही है, 6 लाख तक का उनका है स्टार्टअप। तो रश्मि मैम, आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर इतनी अच्छी तरीके से दिए हैं और स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा हेल्प हुई होगी आपके इस एक्सपीरियंस से। स्टूडेंट्स को मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि रश्मि मैम का यूट्यूब चैनल भी है, आप वहां पे जाके और जो आपके मन में सवाल हैं वो क्लियर कर सकते हो, बिकॉज एक पॉडकास्ट में सारी चीजें डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होता। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और रश्मि मैम, आपसे लास्ट मेरा एक ये छोटा सा एडवाइस रहेगा स्टूडेंट्स के लिए कि आप क्या अपने एक्सपीरियंस से, अपने प्रैक्टिकल 6 साल के एक्सपीरियंस से एडवाइस देना चाहोगे उन एस्पिरेशन जो एस्पायर होते हैं कि मुझे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, एक अच्छे लेवल पे अमेजोन में जाना है, गूगल में जाना है, या किसी बड़े स्टार्टअप में काम करना है, उनसे क्या आप एक टिप देना चाहोगे, गोल्डन टिप, जिनसे उनका करियर काफी ज्यादा बूस्ट हो सकता है? मेरा गोल्डन टिप यही रहेगा, डोंट कंपेयर विथ एनीवन, हम्म। फोकस ऑन योर स्किल हम्म। and go for it. It will take some time to reach the certain level, but you will go definitely. एकदम से क्विक एक चुटकी में कुछ भी नहीं मिलता है। You have to wait, you have to keep calm, patience, and then you'll get everything in your life. Just मतलब एक सही पाथ में आपको डायरेक्शन, पहले 1 day sit down and think where to go, what do you want to हम्म। have something or something like that, then go for it। एक प्लान बनाओ एंड देन मतलब आप उसको फॉलो करो। ऐसा नहीं कि आज मैंने प्लान बनाया, 2 आवर्स की वीडियो देख ली, उसके बाद मैं 1 मंथ तक मैंने वीडियो ही नहीं देखी पढ़ने वाली, नॉट मतलब अदर वीडियोस। तो इस तरह से काम नहीं होगा। और जहाँ पे भी हैं, कुछ भी लेट नहीं हुआ है। मैंने अपने करियर की आईटी की शुरुआत ही मैंने 4 साल के गैप में करी है। तो लेट कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ ऑन टाइम है। अगर आपके पास भी 5 और 6 इयर्स का गैप है, स्टिल यू कैन स्टार्ट। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना इतना ज़्यादा टाइम और अपने एक्सपीरियंस से इतनी सारी चीज़ें स्टूडेंट्स को शेयर करी हैं। ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट्स जो हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ही हैं और वो जनरली टायर 3 कॉलेज से बिलोंग करते हैं।
तो उन्हें काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी इस पॉडकास्ट से। बाकी स्टूडेंट्स, आप लोग अपना जो कमेंट्स है वो कर सकते हो, आपको क्या सजेशंस हैं, आप किन को चाहते हो कि अगले पॉडकास्ट में मैं इनवाइट करूं। और रश्मि मैम से आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हो, उनको जब टाइम मिलेगा वो तो जरूर आपका रिप्लाई करेंगे इस कमेंट में, इसी वीडियो के कमेंट में। बाकी जैसे मैंने बताया उनका चैनल है, आप जाके सुनोगे तो आपको काफी ज्यादा चीजें जानने को मिलेंगी। सो दैट्स ऑल। थैंक यू ऋषभ। आई होप आप सबको पॉडकास्ट काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मैं आपको बता दूं, आपको आने वाली वीडियोस में ऐसे ही और पॉडकास्ट मिलने वाले हैं, जिससे आपकी कॉलेज लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। आपको जानकारी मिल जाएगी कि आप कैसे अच्छी जॉब क्रैक कर सकते हो अपने कॉलेज के बाद। इसी के साथ में अगर आप स्कॉलरशिप के लिए फाइंड आउट कर रहे हो तो इस चैनल पे आपको स्कॉलरशिप की सारी वीडियोस मिलती रहती हैं टाइम टू टाइम पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना रेड बटन को दबा के। इसी के साथ में वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर देना, सो दैट मुझे पता चल पाए आप वीडियो को कितनी अच्छी तरीके से देख पा रहे हो। और कोई भी डाउट है तो कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलना। मिलते हैं इसी के साथ अगले पॉडकास्ट में, जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।